जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महार मेवाड़ा। साथियों, आप एसएससी जीडी के बारे में जानना चाहते होंगे कि फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जाएगी और फाइनल के लिए क्या कट ऑफ जाएगी। अगर हमें इस चीज को जानना है तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स है उनको देखना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो लास्ट ईयर 2-3 साल से जो एग्जाम का लेवल था उससे इस बार कैसा लेवल रहा है, तभी जाकर हम एक सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर की जो चाहे 2023 हो, 24 हो, 25 हो, इनकी कट ऑफ बताऊंगा आपको। और इसके बाद इसके जो इस बार जो एग्जाम का लेवल था उसके अकॉर्डिंग करके पूरा एनालिसिस करके जो मैं लेकर आया हूं, मेरे पास पूरा एक पेज है, पूरा एनालिसिस करके मैं आपके पास लाया हूं और ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी आपने कभी सोचा है कि आज से 10 साल पहले एसएसजीडी का क्या कट ऑफ गया होगा? कभी आपने सोचा होगा कि 2015 में एसएसजीडी का क्या कट ऑफ गया होगा? ये सिर्फ कोई इस बार की जो कट ऑफ है इससे इसका कोई रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ मैं आपके इन्फॉर्मेशन से और आपके माइंड में बहुत सारी कभी कभी चीजें चलती है, क्योंकि मेरे माइंड में चलती है कि 2015 में क्या गया होगा, 1995 में क्या गया होगा, ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती है। क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में रहती है, तो मैंने सोचा एक बार आपको 2015 की एसएसजीडी की कट ऑफ बता दूं। इसलिए मैं ज्यादा जिले लेकर नहीं आया हूं, मतलब ज्यादा राज्य लेकर नहीं आया हूं, थोड़े से। और बैकग्राउंड में आपको मेरे वो जो पूरा पेज है आप अपनी स्टेट का उसमें देख सकते हैं। केरला के साथियों जर्नल का गया था 35, 100 में से 35, और एसटी का गया था 33। आप सोच सकते हैं अगर आप 2015 में थे और आप एसएसजीडी अगर देते तो ये कट ऑफ जाने वाली थी। एमपी का गया था 67, काफी अच्छा गया था। फिर भी उस जमाने में भी एमपी काफी अच्छा तगड़ा फाइट कर रहा था जीडी के मामले में। और जीडी एसटी से गया था, एसटी के जो बॉयज थे उनका 54, यह कम है लेकिन फिर भी एसटी के हिसाब से तो ये भी अच्छा है। उसके बाद करूं महाराष्ट्र की। आप सोचिए कि महाराष्ट्र जहां इतना अच्छा बड़ा राज्य है वहां एसएसजीडी का 2015 में क्या गया होगा? तो साथियों 55 ओनली जर्नल का। और वहीं एसटी की बात करूं तो 47। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं अपने अपनी स्टेट का, थोड़ा सा रिज्यूम करके आप अपनी अपनी स्टेट का भी देख सकते हैं। इसके बाद बिहार का गया था सबसे अच्छा, वो खतरनाक 75। बिहार उस टाइम भी सबसे खतरनाक रिजल्ट दे रहा था भाई साहब एसएसजीडी में, 75, वो भी 100 में से। और एसटी का इनका 70। देखिए भाई कितना कंपटीशन था। जनरल का जो एमपी का गया था 67, यह एसटी पार कर गया था। तो ये 2015 की हो गई, जो कि हमारे लिए सिर्फ एक क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में रहती है ना, उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं 2023 की। तो साथियों 3 स्टेट लेकर आया हूं मैं आपके सामने, और इससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि हाँ आपकी स्टेट का लगभग इतना रहा होगा। जनरल की बात करूं मैं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश गया था 119 2023 में, क्योंकि सबसे हार्ड एग्जाम मानी जाती है 2023 की, ठीक है। उस टाइम जनरल का 160 में से 119 गया था, ओबीसी का 117, एससी का 85, एसटी का 87 और ईडब्ल्यूएस का 12। ये मध्य प्रदेश का हाल था। इसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लूं, महाराष्ट्र का भी जरूरी है बात करना, क्योंकि हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिमांड की थी कि जो भी जहां से वीडियो देख रहा है हमारे इस वीडियो में कमेंट बताए, हम उसकी स्टेट का पूरा डाटा लेकर आएंगे। तो महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान का उसमें नाम आया था, इसलिए 2023 में महाराष्ट्र का जर्नल का 82 और ओबीसी का 74, ये बॉयज की कट ऑफ है। एससी की यहाँ पे 77 चली गई थी, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ ही है 2015 की भी आप देखें या 23 की भी। और उसके बाद एससी की 77, एसटी की 68 और ईडब्ल्यूएस की गई थी उस टाइम 2023 में यहाँ पे महाराष्ट्र की, ठीक है, 72। राजस्थान की बात कर लेते 2023 में, तो जर्नल की 114, ओबीसी की 111, एसटी की 91, एसटी की 101 और ईडब्ल्यूएस की 100। ये कट ऑफ गई थी फाइनल कट ऑफ। अब इससे थोड़ा और ऊपर आते हैं, 2024 में बात करते हैं। 2024 की बात करूं मैं तो साथियों इस बार जो एग्जाम हुई थी यानी कि 2024 की, वो काफी नॉर्मल थी ना, तो मतलब इजी ही मान सकते हैं, काफी इजी मानी गई थी वो बाकी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे इस बार कट ऑफ ने काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इसका रीजन हुआ था कि 2025 में वापस एग्जाम हार्ड हो गई थी। तो 2024 में एकदम खतरनाक तरीके से जो हमारी कट ऑफ थी वो उठी थी। जो कट ऑफ गई थी 145, यूपी की बात करता हूं इस बार, यूपी स्टेट की, तो 145 गई थी फाइनल कट ऑफ, ठीक है, और 148 गई थी ओबीसी की फाइनल कट ऑफ 2024 में। इसके बाद एससी की 140 प्लस, एसटी की 130 प्लस और ईडब्ल्यूएस की गई थी 143 के प्लस। ये स्थिति थी 2024 में। इतनी भयंकर कट ऑफ गई थी कि लोग डर गए थे कि अब जीडीए में सिलेक्शन कैसे होगा। एमपी की बात कर लूं तो 140 प्लस गई थी उस टाइम भी 2024 में जर्नल की। ओबीसी की बात करूं 146 प्लस गई थी
और एससी की 135 प्लस गई थी और एसटी की गई थी 117 के प्लस। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 143 रहा था। ये था एमपी का। अब एक और स्टेट महाराष्ट्र का भी लेके चलते हैं। महाराष्ट्र का उस टाइम भयंकर जब बहुत खतरनाक कटअप बढ़ रही थी, वहां भी सिर्फ जनरल का 107 गया था। यानी कि महाराष्ट्र हमेशा कम रह जाती है कटअप एसएसजीडी की। ओबीसी की बात करूं 105, और जब एससी की बात करूं तो 100 के प्लस गई थी 2024 में, और 2024 में एसटी की गई थी 95, और जो ईडब्ल्यूएस थी वो 101 के प्लस थी। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट ईयर यानी कि 2025 में क्या हाल चल रहा। हमारी बैकग्राउंड में आपकी जो पीडीएफ है आपके राज्य के अनुसार चल रही है। कोई जैसे बिहार छूट गया, जो भी राज्य छूट गया है, जो हम अभी यहाँ नहीं बता पा रहे, आसाम हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो पूरे बैकग्राउंड में आपके पास कंटिन्यू चलती रहेगी। जहां आपका स्टेट आपको दिख जाए वो आप कंटिन्यू करके देख सकते हैं। 2025 में मैं एमपी की शुरुआत करता हूँ और एक चीज बता देता हूँ, ये सिर्फ फिजिकल की कटअप है, ठीक है। फाइनल इसमें 10 नंबर प्लस करके आप चलना। जब फाइनल उठी थी 2025 की तो उसमें 110 नंबर हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए मैं एमपी को लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एमपी की जो गई थी जनरल की 118, ओबीसी की गई थी 122, ये सिर्फ फिजिकल के लिए थी, ठीक है। एससी की 111, एसटी की 93 और ईडब्ल्यूएस की 110। अब जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें यही जनरल की हो गई थी 118 से 128। उसके बाद ओबीसी की 122 से हो गई थी 132 पॉइंट में कुछ, और एससी की 121 से 22 हो गई थी, ठीक है। एसटी की लगभग हो गई थी 105-7 के प्लस, और जो ईडब्ल्यूएस की थी वो 120 के प्लस हो गई थी, ठीक है। यानी कि 10 नंबर हमेशा जीडी में बढ़ता है, चाहे फिर फिजिकल से जब एग्जाम होती है उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके बाद यूपी की 2025 में कटअप किया गई थी, तो यहाँ पे जनरल की 124 गई थी स्टार्टिंग वाली, ओबीसी 123, एससी 113, एसटी 108, ईडब्ल्यूएस 120, ठीक है। ये फिजिकल के लिए कटअप थी। महाराष्ट्र की बात करूं 91 जनरल से, 90 भी जिसका नाम था ओबीसी में महाराष्ट्र से उसका नाम आ गया था, एससी से 88 और एसटी से 78 और ईडब्ल्यूएस से 85। बिहार की बात कर लेता हूँ। बिहार में 2025 में जो फिजिकल के लिए कटअप गई थी स्टार्टिंग वाली, ठीक है, वो 116 पे नाम आ गया था जनरल का और ओबीसी का। इसके बाद बात करूं मैं एसटी की तो 98, एसटी की 110 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की गई थी 112, जो काफी अच्छी थी। राजस्थान एक बार फिर अच्छा रहा, उसका स्कोर था जनरल से 128, ओबीसी से 127 और एससी से 112 और एसटी से 118 और ईडब्ल्यूएस से था 115। ये लगभग 2025 का पूरा रिकॉर्ड था। मैंने आपको बताया 2023, 24, 25 तीनों स्टेट की मतलब तीनों ईयर की मैंने आपको बैक टू बैक 3 स्टेट की बताई है। अब साथियों इस बार की एग्जाम कैसी थी, तो इस बार एग्जाम ना तो हार्ड थी ना इजी, एकदम एक्यूरेट लेवल रहा। लेकिन समस्या कब आई, जब एग्जाम के सर्वर डाउन हो गए, बहुत जगह एग्जाम कैंसिल हो गई, बहुत जगह एग्जाम जो फ्रॉड हुआ उसके बाद में एग्जाम के जो पेपर लीक हो गए। तो इन कारण इस बार जो एग्जाम है 2025 से 2026 की कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि 2025 की वैकेंसी थी उसमें 26 में जो रिजल्ट आने वाला है इस बार का वो कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाली है। आप यूपी से हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके 130 के प्लस सिर्फ फिजिकल में नाम आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है कि आपके 30 से कम। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि आपके 125 हैं और 10 बढ़ गए तो आपका फिर फिजिकल में नाम आ सकता है। एक चीज ये रख के चलिए कि 10% का नॉर्मलाइजेशन। और बहुत सारा डाउट ये है कि भाई जो कि एनसीसी के कितने नंबर बढ़ते हैं, तो जो भी आपके नंबर आते हैं ना उसका 5%, यानी कि आपके 100 नंबर है तो आपको 5 नंबर उसके मिल जाएंगे। ये एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहता है, बी का 3% रहता है, ठीक है। यानी कि 100 में से 3 नंबर, आप अगर 100 नंबर लेके आते तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और ये पहले ऐसा रूल था कि एग्जाम जो बाद में फाइनल लिस्ट आती थी तब एड होकर आते थे। इस बार ऐसा रूल भी है कि डायरेक्ट आप जब एग्जाम देंगे उसी में आपका नंबर जुड़कर ऐड हो जाएगा, ठीक है। बता दूं जैसा कि यूपी की बात करूं मैं तो 134 तो ज्यादा हो जाएगी, लगभग 130 के समथिंग आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ जाएगी। एमपी की बात करूं मैं लास्ट टाइम 118 गई थी, ठीक है, लेकिन इस बार नंबर बढ़ने वाले हैं 126, 128 तक आपको फिजिकल के लिए जाएंगे और 140 के समथिंग आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जाने वाली है। जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जनरल की बात करूं मैं कहां से, महाराष्ट्र से 91 लास्ट टाइम गई थी, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि 102, 103 के समथिंग सिर्फ फिजिकल की उठने वाली है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी वो 110 के समथिंग जाने वाली है। बिहार की बात करूं मैं लास्ट टाइम 116 पे फिजिकल उठ गया था, लेकिन इस बार 130 से कम में कोई चांस नहीं है। राजस्थान की बात करूं जनरल का 128 पे उठ गया था, लेकिन इस बार 100% कोई गारंटी नहीं है कि 135 पे भी आपका नाम आएगा, ये नहीं आएगा।
अब कुछ चीजें ऐसी है आपके बीच में कि भाई इतना कट ऑफ क्यों जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि इस बार एग्जाम का क्या हाल हुआ है। 10 नंबर इसलिए बढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि फ्रॉड हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चे अभी निकल के बाहर नहीं आए हैं। ये तो सिर्फ कुछ राज्यों में बाहर आए हैं, जब आप देखेंगे कि एमपी, यूपी, बिहार, इनके बच्चे अभी बाहर निकल के नहीं आए हैं। लास्ट टाइम 9 बच्चे एग्जाम क्लोज होने के बाद भी, जब एग्जाम क्लोज हो गई थी तब एसएससीजीडी में पकड़ाए थे 2025 में एमपी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से पकड़ाए थे। तो ये चीजें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। उसके बाद बात करूं मैं, लास्ट टाइम 40-50 हजार वैकेंसी थी और इस बार सिर्फ 25,000 वैकेंसी है। इसलिए कट ऑफ का 10 नंबर बढ़ना लास्ट टाइम से 100% और 100% ही गारंटी के साथ तय है कि आपका नंबर मतलब इस बार बढ़ने वाला है। 10 नंबर आप प्लस करके चलिए, इतने नंबर आपके आ रहे हैं। आप जैसे हिंदी भाषी राज्यों की बात करूं मैं, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, जहां जहां चीज कट जाती है वहां 130 आप फिजिकल के पकड़ के चलिए और 140 प्लस फाइनल मेरिट लिस्ट आप मान के चलिए। और इसके बाद जैसे महाराष्ट्र हो गया और इसके बाद गुजरात हो गया और गोवा, ऐसे ऐसे राज्य जहां हैं वहां आप ये मान के चलिए कि आपके 110 सेफ स्कोर है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ के लिए फाइनल के लिए भी 102 103 उठने वाली है। और इसके बाद बात करूं मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पे भी जो बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, इनकी तो एक अलग पिक्चर है। मैं जनरल एरिया की जब से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके 90 के समथिंग प्लस नंबर है तो ये आप सेफ है, वरना आपका नाम आने के बहुत कम चांस बन जाएंगे। इसके बाद साउथ की बात करूँ तो साउथ में आज भी नॉर्मल है, वहाँ एग्जाम अब भी बहुत कम लीक हुई है, तो उनका लगभग 85-90 में उनका भी काम हो जाएगा। साथियों, हमारा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी थी। कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।